अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने एक्सरसाइज 9.5 करनी है। मैथमेटिकल मेथड की बुक है, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.5। सॉल्व बाय फाइंडिंग इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर से आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। देखते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ वी डिफ्रेंशिएट एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, partial m over partial y is equal to, and differentiate n with respect to x, partial m over partial y is equal to partial n over partial x. If partial m over partial y is equal to partial n over partial x, then the equation is, then the given differential equation is exact. If partial m over partial y is not equal to partial n over partial x, then equation is not exact. ठीक है। If the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 is not exact differential equation, means partial m over partial y is not equal to partial n over partial x, but when it is multiplied by f(x) into y, आपके पास क्या, अगर इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन के साथ, एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन होगा, उसके साथ हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वो इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। और ये एफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर है। ठीक है, हम इस इंटीग्रेशन फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह इक्वेशन आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन में चेंज हो जाती है। अब ये इंटीग्रेशन फैक्टर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा इंटीग्रेशन फैक्टर लेना है। इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड करने के रूल है। रूल नंबर 1 है आपके पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, देन एम वाई माइनस, एम वाई रिप्रेजेंट करता है पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई को, माइनस एन एक्स। एन एक्स आपके पास क्या है, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। डेरिवेटिव लेना है पार्शियल एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिवाइड करना है एन के, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है। और अगर इसका रिजल्ट आपके पास पी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आए तो आपने ये रूल अप्लाई करना है। ये पी ऑफ एक्स जो है वो फैक्टर होगा, इसको इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड रूल जो आपने अप्लाई करना है, अगर आपके पास फर्स्ट रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा तो हम फिर सेकेंड रूल पे जाते हैं। इफ सेकेंड रूल है, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई। आपके पास इस सॉल्व करके जो आंसर आना चाहिए वो आपके पास वाई का फंक्शन आएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई, जो भी फंक्शन आएगा उसको इंटेग्रल की फॉर्म में लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट इंटेग्रल क्यू वाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने लेना, इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह पी ऑफ एक्स की फॉर्म में आएगा तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ई इंटेग्रल पी ऑफ एक्स, जो फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने हैं उसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, इसी रूल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.5, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई स्क्र प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन चेक करेंगे कि जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, एम इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र प्लस वाई, एम गिवन है, और ये आपके पास क्या होगा, एन इज इक्वल टू माइनस एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो माइनस आया इक्वेशन में वो आपके पास एन के साथ जाएगा, एन इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है,
एम को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, इसको एम वाई भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई की रिस्पेक्ट से एक्स कांस्टेंट है, एक्स एज अ स्केलर बाहर आ जाएगा, वाई स्केयर पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, पावर रूल अप्लाई होगा डेरिवेटिव का, 2 पहले आ जाएगा, पावर में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आएगा। देखिए जैसे आगे पास है एक्स वाई स्केयर प्लस वाई, एम इज इक्वल टू दिस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई हमने फाइंड करना है। पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई क्या है, एक्स एज अ स्केलर यूज होगा, वाई स्केयर पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डी ओवर डी एक्स वाई स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी वाई, सॉरी डी वाई आना था। ठीक है, अब देखें एक्स वाई स्केयर का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू वाई, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक वैल्यू माइनस कर देंगे, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आता है, यहाँ के पास क्या आएगा 2x वाई प्लस 1, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2x वाई प्लस 1 आपके पास आ जाए। ठीक है, इसी तरह n आपके पास किसके इक्वल था, -x, n का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब देखिए m y इज़ नॉट इक्वल टू nx, तो यहाँ के पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपकी इक्वेशन जो है एग्जैक्ट इक्वेशन में चेंज हो जाए। उसके लिए रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन, एम वाई एम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो वाई आपने फाइंड किया है 2x वाई प्लस 1 माइनस माइनस आपके पास आएगा और फॉर्मूले ये एन एक्स की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल ओवर एन क्या है -x, 1 + 1 2, 2x वाई प्लस 2 ओवर -x। अब आप ये देखें ये पूरा जो है ये x और y का फंक्शन है, इसमें x भी है y भी है, तो ये आपके पास क्या है x का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये नॉट फॉर x, ये सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, हमें सिर्फ x का फंक्शन चाहिए था, ये रूल अप्लाई नहीं होगा, हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम इज इक्वल टू, एन एक्स किसके इक्वल है -1 के, माइनस एम वाई किसके इक्वल है माइनस फॉर्मूले में है, तो ये वैल्यू ये इसको माइनस कर देगा, ये प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 -2x वाई -1 ओवर एक्स वाई स्क्र, एम की वैल्यू क्या है एक्स वाई स्क्र प्लस वाई, -1 -2 -2x वाई ओवर एक्स वाई स्क्र प्लस वाई। अब कॉमन देखिए क्या आ रहा है ऊपर, -2 कॉमन आ रहा है, क्या रहेगा एक्स वाई प्लस 1, यहाँ से कॉमन y आ रहा है, क्या रहेगा एक्स वाई प्लस 1, एक्स वाई प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, -2 ओवर y आपके पास आएगा। अब देखिए ये आपके पास किसका फंक्शन है, y का, कंप्लीट y का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ के पास फंक्शन सेकंड रूल सेटिस्फाई हो गया है, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की पावर में फंक्शन लिखेंगे और उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। ठीक है, अब देखिए ई रेस टू पावर इंटेग्रल 2 ओवर वाई -2 ओवर वाई है, -2 ओवर वाई डी वाई, जिसका फंक्शन आएगा उसके रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब देखिए ई की पावर -2 बाहर आ जाएगा, 1 ओवर वाई डी वाई आ जाएगा। ठीक है, -2 स्केलर है बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई की पावर -2, अब इंटीग्रेशन जब हम करते हैं इंटेग्रल 1 ओवर वाई रेस वैल्यू डिवाइजर में हो और इसकी इंटीग्रेशन करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो ln y आएगा, log ऑफ y। ठीक है, वैल्यू डिवाइजर में है और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटेग्रल के बाद जो आंसर आएगा वो log ऑफ y आएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -2 ln y। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि जो स्केलर लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में चला जाता है, क्या होगा ई ln y -2।
अब देखिए लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा -2, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/y²। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो आपके पास क्या है 1/y²। अब इस इंटीग्रेशन फैक्टर को हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x² + y dx - x dy = 0। y² के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, सिंपल इसको लिख दो 1/y² xy² + y dx - 1/y² x dy। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाई होगा y² प्लस y/y² dx माइनस x/y² dy। और देखो y² से y² कैंसिल, इस y से ये एक y कैंसिल, क्या रह जाएगा x + 1/y dx माइनस x/y² dy = 0। m = x, यहाँ पे अब m क्या है इसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, आपने ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, इसको दोबारा चेक ना करें कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है, बस आपने इंटीग्रेशन फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, जैसे एक्सरसाइज 9.4 में करते आए हैं, इंटेग्रल m dx प्लस n टर्म फ्री फ्रॉम x लेनी है, dy इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy = c। इसकी इंटीग्रेशन कर दें, इंटेग्रल x + 1/y dx प्लस टर्म्स फ्री फ्रॉम x आपने लेनी है, यहाँ पे कोई टर्म ऐसी नहीं है dy के साथ जो फ्री फ्रॉम x हो n की। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, नील आएगा या फिर 0 आएगा, ये इंटेग्रल इसके 0 आ जाएगा। अब x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, पावर में एक वैल्यू ऐड होती है, उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, प्लस 1/y एज अ स्केलर है, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगी, x² प्लस x/y = c। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है।